बीजेपी को कुछ कम सीटें मिली हैं इस बार। हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या इससे कोई बदलाव आएगा। क्या ये जो लोगों को नक्सली बोलना है, जो रेड टैगिंग है, जो यूएपीए है, या फिर जो वॉर ऑन पीपल है, जो अलायंस की सरकार बनेगी, पर वही मैं जैसे कह रही हूँ कि जिस तरीके से कोई सी भी सरकार आती है वो इन मुद्दों पर काम कर पाएगी का सवाल नहीं है। यहाँ पर जब बात आती है, हम देखेंगे भी सोशल मीडिया से लेकर देश भर में न्यूज़ जब शेयर होती है, सिर्फ इसलिए किसी ने ये मंत्रालय मांगा, ये मंत्रालय मांगा। इसमें जनता के मुद्दे नहीं हो कि हम आपके साथ इस तरह पे आएंगे कि आप इन मुद्दों को पूरा कीजिए। मैं गुरकीरत हूँ भगत सिंह छात्र एकता मंच से। हम लोग सब यहाँ तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्टेट रिप्रेशन के अगेंस्ट यहाँ पे शामिल हुए हैं। हम देखते हैं कि 6 साल होने को आए हैं सिंस BK16 एक्टिविस्ट्स वर अरेस्टेड ऑन फैब्रिकेटेड एविडेंस, ऑन प्लांटेड एविडेंस। स्टैन स्वामी का कस्टोडियल मर्डर हो जाता है, उनको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन नहीं दी जाती। उसके अगेंस्ट यूएपीए NIA के अगेंस्ट जो स्टेट वॉर कर रहा है जनता पे, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी इलेक्शन का माहौल है तो लोग कहते हैं कि कुछ बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी को कुछ कम सीटें मिली हैं इस बार। हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या इससे कोई बदलाव आएगा। क्या ये जो लोगों को नक्सली बोलना है, जो रेड टैगिंग है, जो यूएपीए है, या फिर जो वॉर ऑन पीपल है, जो जेनोसाइडल ऑपरेशंस हैं सरकार के, आर दे यूनिक टू बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस के टाइम पे भी थे और ये अभी भी कांग्रेस के टाइम पे रहेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरली कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लार्जर मासेस। ये इनके एक्सप्लॉयटेशन से, मासेस के एक्सप्लॉयटेशन से और उनके रिसोर्सेज को लूट करके, तभी जहाँ पे जो रिसोर्सेज एरियाज़ हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा ये वॉर ऑन पीपल होता है, ताकि इन रिसोर्सेज को लूट के चंद दलाल पूंजीपतियों को, चंद साम्राज्यवादियों को बेच दिया जाए। इसीलिए हो रहा है और इसीलिए ही हमें ये समझना ज़रूरी है कि इससे लड़ने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है इस स्ट्रक्चर को बदलना, मिलिटेंटली लड़के इस स्ट्रक्चर को बदलना, और ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से। क्या लगता है अभी जो NDA की सरकार अगर बनती है तो कितना स्थायी सरकार बन पाएगी और कैसे इन मुद्दों पे काम कर पाएगी, क्योंकि अलायंस की सरकार बनेगी? अलायंस की सरकार बनेगी, पर वही मैं जैसे कह रही हूँ कि जिस तरीके से कोई सी भी सरकार आती है वो इन मुद्दों पर काम कर पाएगी का सवाल नहीं है, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस वो करना नहीं चाहेगी। ये जो सरकारें हैं, कोई सी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, दे जॉइन हैंड्स विद अंबानी, अडानी, अदर बिग फिशर्स, विद द कॉम्प्लोट और बुर्जुआ, विद द इंपीरियलिस्ट, ताकि वो जनता पे वॉर कर पाएँ, ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं सब इन्हीं को दे दिए जाएँ। ये सरकारें जो हैं, जो पॉलिटिक्स है, ये इन्हीं दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों से चलता है, और जो साम्राज्यवादियों और दलाल पूंजीपतियों की दुकान है, ये इन सरकारों के थ्रू जो जेनोसाइड हो रहा है, जो वॉर ऑन पीपल हो रहा है, उसके थ्रू जो एक्सप्लॉयटेशन के सारे रिसोर्सेज इनको मिल रहे हैं, उससे चलता है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है कि कभी भी ये सरकारें नहीं चाहेंगी कि कुछ समाधान ढूंढा जाए, कुछ बदला जाए, और इसीलिए जनता जब लड़के स्ट्रक्चरली चेंज लाएगी तभी कुछ हो पाएगा। किसी भी सरकार पे हम निर्भर नहीं रह सकते। राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आपको लग रहा है, जिस तरीके का माहौल है अब बहुमत न मिलने पर? बदलाव देखने को मिलेंगे पेटी पॉलिटिक्स में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। सब लोग अपना अपना आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स करेंगे, उस तरीके से बदलाव देखने को मिलते हैं। पर ऑन अ लार्जर नोट, वही मैं बोल रही हूँ बार बार कि ये जो वॉर ऑन पीपल है, ये जिस तरीके से एक्टिविस्ट को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को और स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को, सबको अरेस्ट करा जा रहा है, उन पर यूएपीए लगाया जा रहा है, NIA की रेड डाली जा रही है, सबको नक्सली बोला जा रहा है, रेड टैगिंग हो रहा है, वो सब नहीं रुकेगा और कोई सी भी सरकार हो वो करेगी। जो आज का जो प्रदर्शन है वो भीमा कोरेगांव के केस को 6 साल को लेकर है। आज से 6 साल पहले 6 जून 2018 को इस केस में गिरफ्तारियाँ शुरू हुई थी, जो 3 साल तक लगातार चलती रही और 2020 तक ये गिरफ्तारियाँ चली, और आज इस केस को 6 साल हो गए हैं और अब तक इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और इस केस में 16 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और उनको जेल में डाला गया था। उनमें से एक स्टैन स्वामी थे, जिनकी जेल में ही डेथ हो गई कोरोना के दौरान में, क्योंकि उनको जमानत नहीं मिली उनके मेडिकल ग्राउंड के आधार पर भी। और बाकी 15 लोगों में से 7 लोगों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन 9 लोग भी आज भी जेल के अंदर हैं और उनकी अलग अलग कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर NIA के स्पेशल कोर्ट में उनकी याचिका पेंडिंग है। अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को बेल मिल गई है तो उनके ऊपर स्टे लगाया गया है। जैसे महेश रौत को सितंबर लास्ट ईयर में बेल मिली थी
6 महीने पहले, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया गया है और वो भी आज तक जेल में है। और बाकी उसके साथ में सुरेंद्र गार्लिक, सुधीर डावले, सागर गोरखे और उसके साथ में ये टोटली 9 लोग अभी जेल में हैं। तो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था उसके 6 साल की रिमेंबरिंग को लेकर था कि किस तरह से ये केस झूठा रचा गया और ये लोग जेल में हैं और आज तक इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो ये किस केस की क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है कि इस केस में कुछ नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि सभी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस केस में उनको रिहा किया जाए। और जो यूएपी है जिसके अंदर इनको सब पर यूएपी लगाया गया था, अलग अलग सेक्शन इन पर यूएपी लगाए गए थे कि ये माओस्ट पार्टी के मेंबर है, फंडिंग करते हैं वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे सेक्शन इन पर लगाए गए थे। यूएपी जैसे काले कानून को रद्द किया जाए और एनआईए जो कि आज के दिन देश की सबसे प्रोमिनेंट एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर देश भर में दमन कर रही है अलग अलग देश के हिस्सों में, तो उसको भी रद्द करने की हमारी आज के प्रोग्राम की डिमांड का हिस्सा था। लेकिन अभी सरकार नहीं बनी हुई है, बीच में ही प्रदर्शन क्यों है और सरकार को किस रूप में देख रहे हैं जो अभी बहुमत नहीं मिली है? जी देखिए, ये जो केस है इसका एक्चुअली सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इस केस ने बहुत रुख देखे हैं। पहले इस केस को जो आज के जिन अपोजिशन में है इंडिया अलायंस, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टी ने इस केस को गढ़ा था महाराष्ट्र के अंदर। उन्हीं ने इस केस को एनआईए को हैंड ओवर किया था, उन्हीं ने इस केस की पूरी जांच बैठाई थी, उन्होंने इन 16 लोगों को अरेस्ट करवाया था। उसके बाद इस केस को एनआईए को हैंड ओवर किया गया। तो ना तो हमको उन पॉलिटिकल प्रिजनर और यूएपी और एनआईए जैसे एक्ट को लेकर के ना तो पक्ष उम्मीद है ना विपक्ष उम्मीद है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक यूएपी जैसे मुद्दे को ना तो अपने किसी एजेंडे का हिस्सा बनाया है, इवन आज तक किसी भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्पीच तक में इसका नाम नहीं लिया है कि जो राजनीतिक बंदी है इस तरह के फाल्स केसेस में जो जेलों के अंदर बंद है उनके मुद्दों की बात की जाए। तो इसलिए हम ये जो चीज़ हम कर रहे हैं राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए, इसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोगों को उन पर विश्वास नहीं कि जो निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया वो उनको लेकर के कोई भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन क्या लग रहा है जो राजनीतिक जो एक तरीके से अस्थिरता बन गई है अब कि सरकार में कोई भी नहीं आ पा रहा और लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट रहा वो एक वन मैन सेंट्रिक की राजनीति में था और तमाम मुद्दे थे, उसको लेकर के क्या अब लग रहा है, क्या आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, जो ये चुनाव जिस तरह से लड़ा गया है इसमें पूरे देश भर की अलग अलग पार्टियां कॉन्स्टिट्यूंट बना के इंडिया अलायंस के नाम से इकट्ठी हो गई, फिर भी वो लोग हार गए। अब इससे देखने लायक चीज़ है कि ये किस तरह से इनके अलायंस बन रहे हैं, क्योंकि जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो देश में जो डिमांड 10 साल से चल रही है, उनमें उन लोगों का हिस्सा नहीं है। हम बोलेंगे हमारी डिमांड, इनके कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस की, उन लोगों को पता है, उन लोगों ने पता नहीं कितने मंचों पर से बोला है इन लोगों को रिहा करो, लेकिन वो अब तक इंडिया अलायंस के जो इनके एजेंडा था उसमें डाल नहीं पाए। तो ये इनकी जो हार है, ये अलग अलग लोगों की जो इंक्लूसिव डिमांड होनी चाहिए उनकी ना उनमें डालने के कारण इन लोगों की हार हुई है। और जो हिंदुत्व फासिज्म है, अभी जिस तरह की पॉलिटिकल स्थिरता है, इंस्टेबिलिटी इसमें है कि यही लोग गवर्नमेंट बनाएंगे और जो हिंदुत्व फासिज्म का जो दमन है वो आगे आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। और तो हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अलायंस है ना, नीतीश कुमार और जिनके साथ वो राजनीतिक पार्टियाँ जो राज्य की हैं वो भी हैं, तो उसमें अब क्या उतनी संभावनाएं रह जाएंगी जिस तरीके से पॉलिटिक्स एक हिंदुत्व वाली चल रही है? जी, मतलब इसमें है संभावनाएं, क्योंकि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके मतलब हो सकता है कुछ मुद्दों को लेकर के वो इतना बोल्ड स्टेप ना ले पाए जो अब तक हिंदुत्व फासिज्म की जिस स्पीड से वो लोग ग्रो कर रहे थे और जिस स्पीड से अपने हर एक प्लान ऑफ एक्शन जो उनका पूरा हिंदू स्टेट बनाने का जो उनका एजेंडा है जिस तरह से लागू करने की कोशिश थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन हमको ये नहीं कह सकते क्योंकि पूरा उनका स्टेट पावर उनके हाथ में है, वो अब भी उसको उस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी है वो भी उनको किसी तरह से डरा धमका के अपने साथ रख के उसके दमन को जो उनके पास साधन है स्टेट की उसका यूज़ करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से जोड़ तोड़ और तमाम चीज़ों पे बात चल रही है, सस्पेंस बना हुआ है, क्या लगता है, क्या आप किस रूप में इसे देख रहे हैं? देखिए, जो ये जोड़ तोड़ है ये इस देश की पुरानी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जब जनता वोट देती है, जनता वोट इसलिए नहीं देती आप यहाँ से वहाँ भागें। जनता ने वोट आपको दिया है, आपने एक भरोसा दिया है, मान लीजिए उन्होंने आपको भरोसा दिया भी है, तो आपसे इधर से उधर भागने का मतलब नहीं मिलता। अगर आप जनता के पास गए हैं, हम इस बात के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं, तो आप वहाँ जाइए। तो अब ये इधर उधर भागना सिर्फ अपॉर्चुनिज्म है। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को कोई बड़ी मंत्रालय चाहिए है, सिर्फ कभी भी वहाँ पर जब बात आती है, हम देखेंगे भी सोशल मीडिया से लेकर देश भर में न्यूज़ जब शेयर होती है सिर्फ इसलिए किसी ने ये मंत्रालय मांगा, ये मंत्रालय मांगा। इसमें जनता के मुद्दे नहीं हो कि हम आपके साथ इस शर्त पे आएंगे कि आप इन मुद्दों को पूरा कीजिए, हम आएंगे। इसमें मंत्रालयों की बात होती है। मुद्दे हैं जैसे नीतीश कुमार जी उठा रहे हैं अपने मुद्दे, विशेष राज्य के दर्जे को और तमाम तरीके के जो अग्निवीर का मुद्दा है। देखिए, जब ये चीज़ लागू की गई तब भी ये इनके साथ थे।
ये अभी कुछ टाइम 6 महीना पहले ही, साल भर पहला ही इनसे अलग हुए थे। ये सारी स्कीमें पहले लागू हो चुकी हैं। भीमा कोरेगांव केस भी उन्हीं के इनके साथ अलायंस में हुआ है, सब कुछ इन्हीं के साथ में हुआ है। तो हमको नहीं लगता है इनके साथ रहेंगे या फिर इनसे अलग होंगे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।